सो अभी हमारे पास ये 7 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सी पार्ट। इसमें कह रहा है राइट अ सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स यूजिंग एन एरे। तो इस प्रोग्राम को करने से पहले आओ हम लोग कुछ बात करते हैं पहले यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम पे। कुछ थ्योरी सेक्शन देखते हैं पहले। अभी हमारे पास जो कोई भी मैट्रिक्स होती है, किसी भी मैट्रिक्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो स्केलर मल्टीप्लाई होता है और दूसरा हमारा मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। इन केस अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अगर इस मैट्रिक्स को हमें स्केलर मल्टीप्लाई करना है, इसका स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होता है? डायरेक्टली बस क्रॉस का साइन होता है और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लिखी रहती है, सपोज 4 लिखी है, तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, जैसे ये मैट्रिक्स हमारी ए है, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 4.a या a.4, वो इस 4 का मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअल ईच एलिमेंट से, 4a 4b 4c एंड 4d, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लाई। ये बहुत इजी होता है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम आते हैं सी में, बट जनरल वे में नहीं आते हैं। एज ए बिगनर जब बहुत शुरुआती समय होता है तभी शायद पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक। ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इस मैट्रिक्स का नाम है ए, और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास बी नाम से। ई एफ जी एंड एच, ठीक। इसको करना है हमें मल्टीप्लाई, इट मीन्स हमें चाहिए ए डॉट बी, ठीक है। सो हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसका जो एलिमेंट होता है या किस क्रॉस की मैट्रिक्स है, वो बोली जाती है एम क्रॉस एन के फॉर्म में होती है, ठीक है। मैट्रिक्स हमेशा हमारी एम क्रॉस एन के फॉर्म में होती है, एम क्रॉस एन, ठीक। अभी एम का क्या मतलब है? एम का मतलब होता है रो, और एन का मतलब होता है कॉलम। एम का मतलब है रो और एन का मतलब है कॉलम, ठीक। अभी इसका ये मतलब नहीं है, मिसकॉन्सेप्ट नहीं लगा लेना है कि एम मतलब रो होता है और एन मतलब कॉलम होता है, ठीक है। मिसकॉन्सेप्ट नहीं पाल के बैठना है। मैट्रिक्स का जो हमेशा फॉर्म होता है, जो मैट्रिक्स पाई जाती है हमेशा, वो हमेशा आर इंटू सी के फॉर्म में पाई जाती है, आर इंटू सी। ये आर इंटू सी क्या है? रो मल्टीप्लाई या गुणे कॉलम, ठीक है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम m लिखें यहाँ पे m क्रॉस n या n क्रॉस m लिखें, ठीक है, या a क्रॉस b लिखें, इट डजेंट मैटर। बट एक जर्नल वे में जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं वो m क्रॉस n ही किया गया है। जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी वैल्यू जिसको हम एज्यूम करते हैं उसको जनरली x और y मानते हैं, और फिर नीड के हिसाब से फिर कुछ भी मान लें, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है वो आर क्रॉस सी के फॉर्म में होता है, रो हमेशा पहले आती है, कॉलम हमेशा बाद में आता है, ठीक है। अब इसको m क्रॉस n पढ़ें या n क्रॉस m पढ़ें,
कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो m क्रॉस n और n क्रॉस m बता रहे हैं ना, इसकी नीड पड़ेगी आगे, इसलिए इसको यहाँ बता रहे हैं। इसमें क्या है कि जो भी आपका पहले लिखा रहेगा, जो भी आपका, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लें, यहाँ से रब कर लें, जो भी वेरिएबल या अल्फ़ाबेट आपका पहले लिखा है वही आपकी रो हो गई। m क्रॉस n अगर कोई कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n फॉर्म की है, तो इट मीन्स उसकी रो की जो संख्या है वो m है और कॉलम की संख्या n है। ठीक है, और अगर कहीं पे n क्रॉस m लिखा है तो इट मीन्स रो की संख्या n है और कॉलम की संख्या m है। ठीक है, ये मतलब होता है। अभी इसको रब करते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, टू वन और 3 4। ठीक, ये किस फॉर्म में है? m क्रॉस n के फॉर्म में है। ठीक है, m क्या है? रो है। ठीक, n क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो अभी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ये किस फॉर्म की मैट्रिक्स है? m क्रॉस n की फॉर्म की है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल वैल्यू पे हम बोल रहे हैं, बट इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी डेफिनेट। तो इसको पहले देख गिनते हैं। ये जो पड़ी पाई होती है, पड़ी पाई या जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है, वो रो कहलाती है, और जो खड़ी पाई होती है वर्टिकल लाइन, वो हमारी कॉलम होती है। ठीक है, तो कितनी खड़ी पाई यहाँ पे? 2 ठो, तो इट मीन्स R1 R2। ठीक, यहाँ पे कितनी खड़ी पाई है? 2 ठो है, तो C1 C2। इट मीन्स न्यूमेरिकल बेस पे हमारी मैट्रिक्स किस फॉर्म की है? 2 क्रॉस 2 की। m क्रॉस n, m क्रॉस n का मतलब m मीन्स रो, n मीन्स कॉलम, और रो कितनी है? रो की संख्या कितनी है? 2 है। कॉलम की संख्या कितनी है? 2 है। 2 क्रॉस 2 की हमारी मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में एलिमेंट की टोटल संख्या क्या होगी? इसका गुणा, इसका मल्टीप्लाई। 2 क्रॉस 2 मीन्स 4। ठीक है, अभी इसको एलिमेंट हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। तो इसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे, m की वैल्यू क्या आ रही है इसमें? 1 एंड 2। इट मीन्स 2 1 2 3 4। n की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, m क्रॉस n के फॉर्म की ये मैट्रिक्स है हमारी। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 4 2 8। इसको अभी काउंट कर लेते हैं। 4 तो यहीं तक थे, 6 7 8 एंड 9। 2 1 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है, 9 कहाँ से गिन लिया मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास अभी आ गए हैं। मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स किस फॉर्म की होती है? m क्रॉस n फॉर्म की। m क्रॉस n का क्या मतलब होता है ये हमने समझ लिया। रो और कॉलम होता है। m और n से मतलब नहीं है, रो हमेशा पहले आती है, कॉलम हमेशा बाद में आता है। जो भी पहले लिखा है, m लिखा हो या n लिखा हो, वो रो हो जाएगा। जो बाद में लिखा है वो कॉलम हो जाएगा, चाहे mn लिखा हो चाहे s और t लिखा हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है,
अभी इसके बाद हमारा जो एक कॉन्सेप्ट और बचता है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं किया अगर इतने डिटेल में यहाँ थ्योरी पार्ट में, तो इसका ड्राई रन फिर समझ में आने वाला नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो दिमाग में उड़ जाएगा। तो भी 10 मिनट हुआ है। अभी क्या है, अब हम बात करेंगे इस इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, ठीक है। और हम यही 2x2 की ही मैट्रिक्स लेकर के चलेंगे, छोटे से समझेंगे और अपना बेस इतना मजबूत बना के चलेंगे ऐसा कि फिर चाहे जितना भी बड़ी मैट्रिक्स हो हमें डर न लगे, ठीक है। अभी ये जो पहला एलिमेंट है हमारा 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो कौन सी रो है, R1 है, और यहाँ से देखते हैं तो C1 है। इट मीन्स R1 C1 पे कौन सा एलिमेंट है, 2, दूसरा एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। R1 रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, 2, ठीक। उसके बाद इस एलिमेंट की अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो रो फर्स्ट कॉलम 2, R1 C2, क्या वैल्यू है इसकी, 1। नीचे इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, R2 C1, R2 C1, इसकी प्लेस वैल्यू है 3। एंड नेक्स्ट 4 की R2 C2, R2 C2 हमारी प्लेस वैल्यू किसकी है, 4 की है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट और जानना है हमें इसमें कि यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में, कि मैथमेटिक्स में जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है तो इसको हम कहते हैं R1 रो 1, इसको कहते हैं रो 2, ठीक। इसको कहते हैं R3, नहीं C1 है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। बट कभी कभी हमारे सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में इसको R1 ना कह के इसको R0 से डोनेट करते हैं, और जो R2 है ये R1 हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान क्यों रखना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। ये महत्व सिर्फ और सिर्फ वहीं रखता है जब आप फॉर लूप चलाते हो, ठीक है। फॉर लूप अगर आपने 0 से चलाया तो आपके मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो R0 और C0 होगा। तो R0 और C0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, ठीक है। और इनकेस अगर आप अपना फॉर लूप 1 से चलाते हो तो आपका जो मैट्रिक्स का एलिमेंट रहेगा ये R0 ना रह करके 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो R1 और C1 ये भी हमारा 2 ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में हमारा फॉर लूप जहाँ से चलता है, अगर 0 से चलता है तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हम कंसीडर 0 0 करते हैं, ठीक है। और अगर 1 से चलता है तो पहला एलिमेंट हम 1 1 से कंसीडर करेंगे, ठीक है। इन केस अगर 0 से चल रहा है तो जो भी हमारी कंडीशन रहेगी वो लेस देन रहती है हमेशा, लेस देन एक्स कहाँ तक जाएगा, लेस देन एक्स तक। अगर 1 से चल रहा है तो लेस देन इक्वल टू एक्स तक जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अभी समय के साथ ये आर और सी और एम और एन इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आर और सी रो और कॉलम, एम एंड एन, ठीक है। यूज़ कैसे करेंगे, कैसे बात करेंगे हम लोग, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसको बात करेंगे जैसे 2 1 4 6, ठीक। जब एलिमेंट फाइंड करने की बात आएगी कि हम किस एलिमेंट पे हैं तो कैसे बात करेंगे,
0 0 कौन सा एलिमेंट है? 2, ठीक है। 0 1 कौन सा एलिमेंट है? 1 है, ठीक है। 0 0 किसकी प्लेस वैल्यू है? 2 की प्लेस वैल्यू है। कैसे? ये R 0 है, ये C 0 है, ठीक है। तो 2 की ही प्लेस वैल्यू हो गई। अगर हम अपना फॉर लूप 0 से लेकर के चल रहे हैं तो अगर फॉर लूप हम 1 से लेकर के चलेंगे तो ये 0 0 ना हो करके 1 1 हो जाएगा। 1 1 कौन सा एलिमेंट है? 2 है। मतलब कि m क्रॉस n, रो 1 और कॉलम 1 का पहला एलिमेंट कौन सा है? 2 है, ठीक। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट बस बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम पे आ जाएंगे। अभी हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, 2 3 4 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है और ये हमारी मैट्रिक्स बी है, 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब कुछ कंडीशन मीट करेंगी। कुछ का मतलब एक मेन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या है? इसका जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट की हमारी मैट्रिक्स है? 1 2 3 4, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। इट मीन्स 2 क्रॉस 2, ठीक। ये किस फॉर्म की मैट्रिक्स है? ये भी 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, ठीक है। ये हमारा m है, ये हमारा n है। इट मीन्स m क्रॉस n, m क्रॉस n ही तो हमारा रो और कॉलम होता है ना। तो पहली मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए की कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो अगर आपस में बराबर हैं तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ऐसी किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स एक, फर्स्ट मैट्रिक्स जो रहेगी इसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो रहेगी उसका रो आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये आपस में बैलेंस्ड नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। अट्ठारह मिनट हो गया है। बेसिकली इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको एक्टिवेट करूँगा। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। वे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं इसमें कि छूट गया हो, बस कुछ जो ज़रूरी नहीं था उसे ही लिखा है। क्या किया है यहाँ पे? अपने हेडर फाइल लगाया है, मेन फंक्शन लगाया है, इंटीजर टाइप के हमने 3 मैट्रिक्स लिया। मैट्रिक्स ए लिया 2x2 की, मैट्रिक्स बी लिया 2x2 का। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम मैट्रिक्स सी में 2x2 में रख लेंगे, ठीक है। आई जे 2 वेरिएबल हमने लिया है अपना लूप चलाने के लिए, और एक तीसरा वेरिएबल ये के है, इससे भी हम लूप ही चलाएंगे बट कुछ अलग नीड के लिए, ठीक है। और एक वेरिएबल लिया है सम,
नीचे आ जाते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट एक लगाया है, फंक्शन लगाया है, इंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट है इसको आपकी इच्छा आप किसी में भी ले लो, ए में ले लो, बी में ले लो, सी में ले लो, इट डजेंट मैटर। बस अपने दिमाग में रखिए कि किस में आपने एंट्री लिया है। ठीक है, अब हमारा एरे 2D एरे है, सिंगल डायमेंशन का नहीं है। और हमने पहले भी बात किया है कि जब इंडिविजुअल किसी सिंगल वेरिएबल में हमको मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉर लूप लगाने का। ठीक है, अभी एरे जो है वो हमारा 2D में है, 2 डायमेंशनल है, तो इट मीन्स कि हमको 2 फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। अगर 1D एरे होता तो एक फॉर लूप में काम चल जाता हमारा, 2 फॉर लूप चलाएंगे, इट मीन्स आई और जे के लिए 2 लूप हम पहले फटाफट चला लेते हैं। आई इक्वल टू 0, 0 से यहाँ ले रहे हैं तो मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट रहेगा वो हमारा 0 0 रहेगा, रो 0 कॉलम 0। ठीक है, जो पहला एलिमेंट हमारा इंटर होगा वो रो 0 और कॉलम 0 में इंटर होगा। i is less than 2 and i प्लस प्लस। ठीक, कर्ली ब्रेसेस से खोल लेते हैं, i इक्वल टू जे से चलेगा ये, j इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। ठीक, एक कर्ली ब्रेसेस हम और खोलते हैं दोनों j के लिए, और अब इसको हम सीधे स्कैन कर लेते हैं, यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसको स्कैन कर लेते हैं। परसेंटाइल d, बड़ा d नहीं छोटा, और एम्परसेंट, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ अपनी पहले मैट्रिक्स में, हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, a ऑफ i एंड j, ए आई जे में इसको हमने कर लिया स्टोर। ठीक है, सो अभी हमारी एक मैट्रिक्स स्टोर हो गई है ए आई जे में। ठीक है, और ये जो हमारे 2 फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस खुले थे ये सब पहले हम लोग सीख चुके हैं कि इसको बैलेंस करना पड़ता है, जितने खुले हैं उतने ही बंद होंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से और नीचे खसका देते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिकली मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस होगा। अभी क्या करना है कि हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक, अभी हमको लेना है सेकंड मैट्रिक्स में एलिमेंट, तो सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा, फॉर लूप ऐसे ही चलने वाला है, प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा, 2 फॉर लूप चलेंगे, एक आई के लिए चलेगा, एक जे के लिए चलेगा। स्कैन ऑफ फंक्शन में बस आई वेरिएबल को यूज़ ना करके अब हम बी को यूज़ करेंगे, क्योंकि आई में ऑलरेडी हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए इसको रिजर्व कर लिया है। रन टाइम में जब अभी हम इनपुट देंगे तो ये इसमें आकर के स्टोर होगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, इससे थोड़ा बचेगा समय। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बज रहा है और 24 घंटे से ऊपर हो रहा है, मैं सोया नहीं हूँ, और करते करते 8 बज जाएगा मुझे लगता है। इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको कर लेते हैं नीचे पेस्ट। ठीक, और यहाँ पे एक चेंजेस कर देते हैं, सेकंड लिख देते हैं, इंटर द सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट, और आई जे हमारा वैसे का वैसे ही चला, और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं बी। ठीक है, ये बी हो गया हमारे पास, और 2 कर्ली ब्रेसेस खुले हैं, 2 कर्ली ब्रेसेस बंद हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देते हैं हम, प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, या MATRIX, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ मेन लॉजिक लगाना है अपना। जब ये मैसेज ही प्रिंट कर देगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इट मीन्स कि अब 2-3 इटरेशन में हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो हम शुरू करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम फॉर लूप लगाने लगते हैं। फॉर i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 2 i प्लस प्लस, एक कर्ली ब्रेसेस खुला, फॉर ये लूप हमारा j से चलेगा एंड j प्लस प्लस, एक कर्ली ब्रेसेस और खुलेगा, एक हमने सम वेरिएबल लिया था इसको इसमें हम धर देते हैं बीच में। अभी क्यों धरे हैं ये हम बताते हैं, और ये सम वेरिएबल हमने क्यों ले रखा है इसकी भी हम यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। और ये जो हमने तीसरा वेरिएबल ले रखा था k, और ये बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन में 3 लूप चलेंगे, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में फाइनल जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब। तो ये लूप के लूप इसीलिए चलाया जा रहा है, और क्यों चलाया जा रहा है अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। k प्लस प्लस ओके, ठीक। और ये कर्ली ब्रेसेस हमारा खुल गया। अभी कर्ली ब्रेसेस को बैलेंसिंग करना, एक फॉर पे खुला, दो फॉर पे खुला, उसके बाद सम इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा बैलेंस है पूरा। अभी आगे क्या हो सकता है इसके आगे, सम ए आई के इंटू बी जो कर्ली ब्रेसेस हमारे हो गए बंद, 1 2 3 1 2 3, ठीक। अभी क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, फिर से हम इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इस पर चीज़ें स्किप ना हो गई हों। यहाँ तक हम आए थे, हमने 3 वेरिएबल को डिफाइन कर लिया था एरे टाइप के मैट्रिक्स की एंट्री के लिए, और ये 3 वेरिएबल थे जिनका हमें लूप चलाना था, और एक सम वेरिएबल था जिसमें हम कुछ एडिशन को रखने वाले हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम एंटर करना चाहते थे, हमने 2 फॉर लूप चलाया आई और जे का, और स्कैनफ फंक्शन से ए आई जे में इसको हमने स्टोर कर लिया पहली मैट्रिक्स को। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने दूसरे मैट्रिक्स को भी इसमें स्टोर करके रख लिया है। उसके बाद हम आते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। इसके लिए हम 3 फॉर लूप को चला रहे हैं, और कुछ यहाँ पे लॉजिक लिख रखा है। तो इट मीन्स कि इंटरनली हमने जो भी इनपुट अब हम देंगे उसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अभी अगर इसको सेव करके और कंसोल इनपुट देते हैं और रन करते हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारा कंपाइलर कर देगा, उसका काम हो चुका है। सिर्फ एक लास्ट काम बचा है, इसको प्रिंट करना है इसके रिजल्ट को, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए भी हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा, जो हमने पहले काम किया था कॉपी पेस्ट, कॉपी करके रखा है, बस ये पेस्ट कर दिया है। 2 बार फॉर लूप लिखने से बच जाएंगे, ठीक। printf and %d cij, और हमें चाहिए
नेक्स्ट लाइन। ठीक, ये हो गया। अभी हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या एरर आ रहा है भाई। तो एरर तो आना लाजमी सी बात है। डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट एंड ऑफ इनपुट, ठीक है। printf cij हेयर, यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगा रखे हैं, अभी देखते हैं। छः बज गया। ओके, ये सेमी कॉलन अंदर लग गया है। और कोई मिस्टेक किसी लाइन में? इसका भी सेमी कॉलन अंदर लग गया है। कॉपी पेस्ट हुआ है तो लाजमी सी बात है लगेगा। नहीं, और कुछ ऐसा नहीं दिखता, देखते हैं। एक तो खुला है और बंद सिर्फ एक ही है, बस यही दिक्कत है। एक कर्ली ब्रेसेस भी छूट जाता तो फिर खैर। एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर बिफोर स्ट्रिंग कौन सा? यहाँ सेमी कॉलन लगना है। अभी देखा जाए।
हो गया। इसको कर लेते हैं बड़ा थोड़ा सा, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंसर्ट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 एलिमेंट होने चाहिए ना हमारे पास मैट्रिक्स में। और इसको रन करते हैं तो बता रहे हैं इंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, इंटर द सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज 19 22 43 50। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाइन चेंज करना है, और ये यहाँ पे नहीं आकर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हेयर ये हो गया 19 22 43 50, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं नीचे, और बस अभी सबसे पहले क्या देखना है कि हमने एलिमेंट क्या डाला था मैट्रिक्स में। कंटिन्यू 1 2 3 4, ये थी हमारी मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक। और 4 5 6 7 8, ये थी हमारी बी आई जे मैट्रिक्स, ठीक। टोटल 8 एलिमेंट डाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है हमारी। तो इसके टोटल एलिमेंट कितने होने वाले हैं? ए मैट्रिक्स के, पहले मैट्रिक्स के हमारे टोटल एलिमेंट 4 होंगे, दूसरे मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट हमारे 4 होंगे, तो ये टोटल मिला करके 8 हो जाएंगे, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है। सो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। इसको हमें करना है हाइड, ठीक है, जिससे हमारा ध्यान ना बटे। इसको पहली वाली मैट्रिक्स के नीचे की रो को हाइड कर देना है, और दूसरे वाली मैट्रिक्स में हाइड कर देना है इस सेकंड कॉलम को, ठीक है। अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक। इट मीन्स इस एक का मल्टीप्लाई 5 में होगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 7 में होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास सी आई जे था, सी मैट्रिक्स थी तीसरी वाली, इसका जो हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। अभी समझ में आ रहा है कि वहाँ पे हम लोगों ने सम वेरिएबल क्यों लिया था और क्या चीज़ जोड़ रहे थे। हम दो मैट्रिक्स के दो अलग अलग एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को ही तो जोड़ रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 वन जा 5 एंड 7 टू जा 14, इट मीन्स 19। तो इसका जो पहला एलिमेंट हमारा आएगा सी आई जे के मैट्रिक्स का, वो पहला एलिमेंट हमारा आएगा 19, ठीक है। अभी यहाँ आके देखते हैं हम, ये 19 आया ना पहला एलिमेंट सी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये प्रोसीजर पूरा हो गया, ठीक है। अब हम इसको हाइड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 6 से एंड 2 का मल्टीप्लाई 8 से।
तो ये 1 6 या 6 होता है, ठीक है, 1 6 या 6 प्लस 8 2 या 16, तो 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक, अभी हमको क्या करना है, इस ऊपर वाले को हाइड कर देना है क्योंकि ऊपर वाले का काम हो चुका है, और फिर वही काम करेंगे, इसको हम हाइड कर देंगे, ए डॉट को। ठीक है, फिर इसको ऐसे फर्जी नाम दे दिया ए डॉट, और ये नीचे वाला हमारा खुल गया है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 5 में। ठीक है, तो 3 5 जो कितना होता है, 15 होता है। ठीक, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 7 में, 7 चौक कितना होता, 28 होता। 28 10 38 5 43। ठीक है, इट मीन जो हमारा थर्ड एलिमेंट आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 43। ठीक है, अब इस वाले को हाइड कर देंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 में, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में। तो 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 एंड प्लस 8 चौक 32, 32 42 8 50। ठीक है, तो हमारी जो सी आई जे मैट्रिक्स आ रही थी 19 22 43 50, क्या यहाँ मैच कर रही है, 19 22 43 50, इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सही बना हुआ। ठीक है, जो काम हमारा कंपाइलर कर रहा था करेगा, वो काम हमने यहाँ पे सीखा खुद करके। ठीक है, अभी किस लाइन का क्या मतलब होता है, अभी हम उसको भी सीखते हैं। ठीक है, इसको छिपा देते हैं। अभी हमने मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या एंटर किया था, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यही एंटर किया था हमने अपने मैट्रिक्स में। और दूसरे मैट्रिक्स में क्या था, 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और इसी का हमको करना था मल्टीप्लाई। ठीक, अभी ये हमारा जो लिखा हुआ है प्रिंटफ इंटर द मैट्रिक्स, और ये हमारे पास लूप है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं FOR, और I 0 से शुरू हो रहा हमारा। ठीक है, और I लेस देन 2 तक जाएगा, और I प्लस प्लस। ठीक, एक कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाद फिर ये हमारा जे के लिए जाएगा, जे 0 से स्टार्ट होगा, अभी हम पूरा नहीं लिखेंगे अब इसको। ठीक है, और एक कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे हमने लिखा सम इक्वल टू 0 से इसको इनिशियलाइज किया है। ठीक, उसके बाद फिर एक लूप हम और लिखते हैं फॉर का, के लिए। ठीक, के इक्वल टू 0, कहाँ तक जाना है, ये भी हमारा 2 तक ही जाएगा। और उसके बाद फिर हमने एक लाइन और लिखी हुई है, सम इक्वल टू सम। ठीक, प्लस ए आई के। ठीक, और इसका मल्टीप्लिकेशन किया है बी के जे में। ठीक है, और नीचे जो है हमने बताया कि सी, जो भी सम का प्लस होगा वो सी आई जे में सेफ हो जाए। ठीक,
अभी क्या करते हैं, कि सबसे पहले तो एल्सियम बदल लें अपनी। जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू बहुत मोटी है, आई की वैल्यू 0, पहले लूप में देखिए आई की वैल्यू 0, दूसरे लूप में जे लूप में आई की वैल्यू 0 एंड के लूप में आई की वैल्यू 0। ठीक, सभी जगह आई की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इस लॉजिक में आते हैं। सम में हमने पहले से 0 असाइन करके रखा है, इट मीन्स अभी भी सम का जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक, और इस सम का भी वैल्यू 0 है, जिससे कि गार्बेज वैल्यू को ना उठावे ये। ठीक है, अभी जो वहाँ पे हम बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग कुछ बात कर रहे थे ना कि m क्रॉस n का क्या मतलब होता है, और m क्रॉस n का मतलब क्या होता है कि हाँ, रो इनटू कॉलम। तो हमने यही बात की थी कि m क्रॉस n लिखें, चाहे n क्रॉस m लिखें, चाहे t क्रॉस p लिखें, चाहे z क्रॉस y लिखें, इट डजेंट मैटर, पहले रो आती है तो पहले रो ही आएगी, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, सो जब कोई मतलब नहीं होता, पहले रो ही आती है, तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a i k, इट मीन्स i हमारी रो है और k हमारा कॉलम है। ठीक है, i कितना है, 0 है, k कितना है, 0 है, i 0 k 0, 0 0 0 0 कौन सा वेरिएबल है, एक है, पहला एलिमेंट है ना हमारा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, के 0 जे 0। अभी तो क्योंकि सारे ही लूप हमारे 0 ही चल रहे हैं, के 0 जे 0 क्या हो गया, दूसरी मैट्रिक्स में भी जो एलिमेंट है 0 0 कौन सा है, 5 है ना। तो 1 इंटू 5 कितना होता है, 5 होता है, इसको प्लस करते हैं। ठीक, अभी उसके बाद एक इटरेशन हमारा चल चुका, अभी हमारी के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू 1 हुई तो क्या हो गया, आई 0 के 1, 0 1, इट मीन्स 0 रो हो गई है, ये 0th रोथ है और ये 1th कॉलम है हमारा। तो 0 1 कौन सा एलिमेंट है, 2 है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 हो चुकी है, जे की वैल्यू 0 है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट आएगा हमारा, 7th आएगा, ये प्लस होके हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि सम में हमारे पास 12 आ चुका है, ए प्लस सम लिखा हुआ है ना, ए आई जे इंटू बी के जे का जो वैल्यू आया वो सम में स्टोर हुआ, और सम का वैल्यू हमारा कितना है, 12 हो गया है। ठीक है, जब सम का वैल्यू हमारा 12 होगा तो कहाँ गया हमारा प्रोग्राम, सम का वैल्यू 12 हो गया, तो ये जो लाइन है, ये सम की वैल्यू जो है वो सी आई जे में, मतलब कि सी 0 और जे 0 में इंसर्ट हो जाएगी, और 0 0 एलिमेंट हमारा कौन सा रहेगा, सी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट रहेगा 12, वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा लूप दोबारा यहाँ से ऊपर जाता है मल्टीप्लिकेशन पे, और फिर से हमारी जो आई की वैल्यू है फॉर लूप के लिए, जे लूप के लिए, ये आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और सम हमारा फिर से 0 हो जाएगा। या अभी इसको समझते हैं फिर से, इसको थोड़ा से और बनाने की कोशिश किया है इस पर। अभी जैसे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है ना, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई के इंटू बी के जे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारा लूप चलना शुरू होता है तो सबसे पहले फॉर लूप हमारा आई के लिए चलता है,
फिर जे के लिए चलता है, फिर के के लिए चलता है, तीनों साइमल्टेनियसली साथ में चलते हैं। अभी सबकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, आई भी ज़ीरो है, जे भी ज़ीरो है, के भी ज़ीरो है, क्योंकि सबको इनिशलाइज ही ज़ीरो से किया गया। ठीक है, सो अभी आई कितना है यहाँ पे हमारा ज़ीरो, के कितना है ज़ीरो, यहाँ के कितना है ज़ीरो, यहाँ आई कितना है ज़ीरो। ये हमारी मैट्रिक्स फर्स्ट है, ये हमारी मैट्रिक्स सेकंड है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि एम क्रॉस एन के फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स होती है रो इनटू कॉलम। इट डजेंट मैटर कि एम क्रॉस एन हो या एन क्रॉस एम हो। अभी इसको फिर से हमने बनाया है थोड़ा सा, शायद मेरा माइक गिर गया था। सो अभी हमारा ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जो मेन लॉजिक है हमारा, ये लास्ट वाली लाइन है, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई के इंटू बी के जे। ठीक है, सो जो हमारे तीनों लूप चल रहे हैं साइमल्टेनियसली चलते हैं, और अभी तीनों की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, क्योंकि इनिशलाइज ही ज़ीरो से किया है। आई भी ज़ीरो है, जे भी ज़ीरो है, और के भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम आई के और जे की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ज़ीरो इनिशलाइज कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट अभी कुछ समय पहले ही अभी हमने चर्चा किया था कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो एम क्रॉस एन के फॉर्म में होती है। इट मीन्स रो इंटू कॉलम, रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एम क्रॉस एन हो या एन क्रॉस एम हो या टी क्रॉस पी हो, इट डजेंट मैटर। रो पहले आती है, रो पहले ही आएगी, वेरिएबल कुछ भी रहे। कॉलम बाद में आता है तो कॉलम बाद में ही आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए वाली। ठीक है, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड मैट्रिक्स है, ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी जब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट हैं ए मैट्रिक्स के, आई के, दोनों ही ज़ीरो हैं, ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो ये कौन से एलिमेंट होंगे? ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये एक हो गया। ठीक है, ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है। तो ज़ीरो ज़ीरो कौन सा एलिमेंट है? रो ज़ीरो कॉलम ज़ीरो, मतलब कि ये वाला एलिमेंट। ठीक है, बी के जे में के और जे दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, मतलब ये 5 वाला एलिमेंट। इट मीन्स 1 इंटू 5। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में घेर लिया। अभी क्या है, जब हमारे पास हमको पहला एलिमेंट मिल गया तो सबसे पहले ये जो हमारा के लूप चल रहा है, इसकी एक वैल्यू प्लस प्लस एक वैल्यू बढ़ जाएगी। कंडीशन को चेक करेगा कि अभी के की वैल्यू 1 है, तो क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? तो हाँ ठीक है, 1 अभी 2 से छोटा है, तो कोई इशू नहीं है, अभी हमारा लूप चल जाएगा। अब जो है हमारी के की वैल्यू वो 1 होने वाली है। अभी देखते हैं 1 होने पे क्या होता है। के की वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, तो फिर से देखते हैं पहली मैट्रिक्स में 0 1 कौन सा एलिमेंट है? 0 1, ये दूसरा वाला एलिमेंट है। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं 1 0 कौन सा एलिमेंट है? 1 ये हो गया, और 0 हमारा यहाँ ऊपर से आएगा। ये 0 है और ये 1 है, ये पूरी 0 का कॉलम है, ये पूरा 1 का कॉलम है। तो 1 0 पे 1 और 0, तो मतलब कि 7th एलिमेंट आया हमारे पास, 7th वाला, और इधर से 2 आया था, तो ये हो गया +2 इंटू 7। ठीक, अभी समझ में आया कि ये जो प्लस लगा है, क्यों हमने यहाँ पे सम वेरिएबल लेकर के रखा था और सम में ही सम को जोड़ा था। सम को पहले 0 से इनिशियलाइज करके रखे हैं हम लोग, जिससे कि इसमें गार्बेज वैल्यू ना आए। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारे ए आई के इंटू बी के जे के आई थी, इसको प्लस करने के बाद वो हमारे सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अभी कितना हो जाएगा? 5 और 14 19 होता है। ठीक है, ये अभी हमारे सम में स्टोर है। ठीक है, सम में स्टोर है। के की वैल्यू एक और प्लस होगी, प्लस प्लस होगी। के की वैल्यू जैसे ही 3 होती है, कंडीशन को चेक करेगा, देखेगा कंडीशन फेल हो रही है, ये लूप से के बाहर निकल जाएगा। जब ये लूप के बाहर निकल जाएगा
तब ये जो सम की वैल्यू है 19, ये आके हमारे सी, आई और जे में सेव होगी। अभी भी आई की हमारी वैल्यू क्या चल रही है, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 है, इट मीन्स 0 0। ठीक है, तो जो हमारे पास सी मैट्रिक्स रहेगी तो 0 एंड 0, 0 0 पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा हमारा, 19वां एलिमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये फिर से एक बार ऊपर जाएगा। बेसिकली ये वाली जो लाइन है ये मैंने अलग से लिख रखी है समझाने के लिए, कोड हमारा यहीं तक है। फिर से ऊपर जाएगा, एक बार ऊपर जाता है और ये जे की वैल्यू को 1 प्लस कर देगा। अभी जे की वैल्यू 0 थी, अब इसने जे की वैल्यू को 1 कर दिया है। ठीक है, जे की वैल्यू हो गई 1, के की वैल्यू फिर से हमारी हो जाएगी 0 क्योंकि लूप फिर से ऊपर से आ रहा है, और सम जो था हमारा वो फिर से 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने सेकंड लूप के बाद ही सम को यहाँ पे 0 कर रखा है, जिससे कि जो हमारा पहला वाला एडिशन है अगर 0 नहीं किया दोबारा तो 19 में ही बाकी सारे इटरेशन जुड़ने लगेंगे और आंसर कुछ और आएगा। सम भी 0 हो गया और के की वैल्यू हमारे पास है 0, आई की वैल्यू है 0 और के की वैल्यू है 0। अभी के की वैल्यू हमारी 0 है, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 0 0 कौन सा एलिमेंट है हमारा, पहले मैट्रिक्स में 1 है। ठीक, और दूसरे मैट्रिक्स में 0 1 कौन सा एलिमेंट है, ये 0 रो चल रही है और 1 हमारा 6 है, इट मीन्स 1 इंटू 6। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1 इंटू 6। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। अभी के की वैल्यू हमारी लूप की वजह से 1 प्लस होगी, कंडीशन को चेक करेगा, 1 2 से कम है। ठीक है, तो अभी के की वैल्यू जो है हमारी वो हो जाएगी 1। के की वैल्यू हो गई 1। ठीक, फिर से लूप हमारा चलेगा। 0 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 0 1। 0 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 2, हमने 2 लिख लिया। दूसरा के की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 1 पे कौन सा एलिमेंट है, तो ये 1 रहा और ये 1 रहा, मतलब कि 8 इंटू 8। ठीक, ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22, टोटल 22 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 22 जो है सम में हमारे पास स्टोर है। अभी सम की जो न्यू वैल्यू है वो 22 हो गई है। ठीक है, तो के की जैसी एक वैल्यू बढ़ती है, के हमारा 3 हो जाता है, आता है कंडीशन देखता है, कंडीशन फॉल हो गई, ये लूप से बाहर निकल जाएगा और सम जो है, जो अभी करंट वैल्यू हमारी 22 आई है सम की, ये सी आई जे में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू तो अभी हमारे पास 0 है करंट वैल्यू, बट जे की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1, इट मीन्स कि हमारा जो 22 है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको कर लेते हैं रब और इसको भी फ्री कर लेते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं। अभी हमारा लूप एक बार फिर से ऊपर जाता है और सम को हमारे 0 कर देगा। ठीक है, और जो हमारी जे की वैल्यू है वो अब की बार 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जे की वैल्यू 2 हो गई, के की वैल्यू फिर से हमारी 0 हो जाएगी और आई की वैल्यू तो अभी 0 है ही, अभी आई की वैल्यू बढ़ी ही नहीं एक बार। ठीक है, तो देखते हैं 0 0 कौन सा एलिमेंट है, 1, तो 1 हमने लिख लिया, इसको क्रॉस कर लेते पहले। दूसरा आते हैं 0 2, 0 2 कौन सा एलिमेंट है,
नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जब जे की वैल्यू हमारी 2 हुई है तो ये चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि 2 तो लेस देन 2 हो नहीं सकता। तो ये भी जो है लूप हमारा यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बाहर निकलेगा और अब की बार बढ़ेगी आई की वैल्यू हमारी। ठीक है, तो अब की बार आई की वैल्यू 0 से हो गई है 1, एंड जे की वैल्यू हमारी फिर से हो गई 0 और के की वैल्यू हमारी हो गई 0। ठीक, अभी आई की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है, तो 1 0 का कौन सा एलिमेंट है? ये 1 रहा, ये 0 रहा, इट मीन्स 3। तो हमारे पास आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। दूसरा हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स का क्या आ रहा है? के भी 0 है, जे भी 0 है, 0 0 है, तो 0 0 कौन सा एलिमेंट है? ये 5 है, नंबर 5 वाला है, ये हो गया। और ये प्लस का सिंबल हम लगा लेते हैं। ठीक है, अभी के की वैल्यू हमारी 1 प्लस होगी और के हमारा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 हम कर लेते हैं के को। के 1 हो गया और के 1 हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या, कौन सी नंबर प्लेस आ रही है? 1 1 1 1 में कौन सा एलिमेंट है? ये 1 है और ये 1 है, एलिमेंट है हमारे पास 4। तो 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं और क्रॉस का साइन लगा देते हैं। आगे आते हैं, के 1 है, जे 0 है, तो 1 0 का कौन सा एलिमेंट है? हाँ, तो कहाँ थे? के 1 है, जे 0 है, मतलब 1 0। 1 0 हमारा कौन सा एलिमेंट है? 7। इसको हम प्लस करते हैं, 7 5 15, नहीं 5 3 जा 15 प्लस 7 4 जा 28, ये हो गया हमारे पास 38 प्लस 5 43। ठीक, अभी फिर से के की वैल्यू हमारी एक बढ़ेगी, 2 होगी। जैसे ही 2 होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बाहर लूप से निकल जाएगी। और सम की वैल्यू जो अभी इनिशियल हमारे पास करंट वैल्यू आई है 43, ये आकर के हमारे सी आई जे में सेफ हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 चल रही है और जे की वैल्यू 0 चल रही है, तो 1 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, 43 यहाँ आके हमारा सेफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा लूप एक बार ऊपर जाता है और अब की बार के की वैल्यू जो है वो 1 कर देगा। ठीक है, के की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 है ही, ऊपर जे है हमारे पास ना, तो जे की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, के की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। ठीक है, और सम हमारा फिर से इस इटरेशन की वजह से फिर से सम हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या एलिमेंट हमारे पास आ रहा है। आई 1 है, के 0 है, 1 0 कौन सा एलिमेंट है? 1 0, एलिमेंट हमारे पास 3। ठीक है, हमने 3 लिख लिया। उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स पे आते हैं, 0 1 0 1 कौन सा एलिमेंट है? ये 0 रो चल रही है, ये 1 एलिमेंट है, इट मीन्स इंटू 6। ठीक, और प्लस का सिंबल लगा देते हैं। अभी के की हमारी एक वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो इट मीन्स ये 0 से हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अभी देखते हैं कौन सा एलिमेंट हमको मिल पाता है। आई भी 1 है और के भी हमारा 1 है। 1 1 कौन सा एलिमेंट है? ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो इट मीन्स 4 एलिमेंट इन टू। और इसमें देखें तो इसमें भी हमको 1 1 बता रहा है, ये
पहली रो है हमारी और ये पहला कॉलम है, मतलब ये एलिमेंट 8। इसको प्लस कर लेते हैं, 6 3 18 प्लस 8 चौके 32, 32 10 42 48, 32 10 42 8 50। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया 19 22 43 एंड 50, और यही हमारा आउटपुट आया हुआ है। तो ये है मैट्रिक्स का ड्राई रन। ठीक है, बेसिकली इसका जो मेन लॉजिक का पार्ट है वो यहाँ से है, 3 लूप चलाना है, सम 0 करना है, बस यहीं तक इसका मेन लॉजिक है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हो अपने कॉपी पे। बाकी ये पोर्शन तो जो इसका है ये प्रिंट करने के लिए है सिर्फ मैट्रिक्स को। तो अभी मैट्रिक्स तो पूरा हो चुका है, अब बचा क्या है, अभी बचा है structure for reading the employee detail like आठवां प्रोग्राम है, ये स्ट्रक्चर का है, और जिसमें स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थ्योरी सेक्शन भी क्लियर किया था और स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम बना के भी रखा है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें एलोबरेट करने वाला। ठीक है, बचता है हमारा 9वां प्रोग्राम, और 10वें प्रोग्राम में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। टू वैल्यू को पॉइंटर से स्वैप करना है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमारा बचता है 11वां प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का, जो सबसे ज़्यादा मेन है।